असंभव को संभव सिर्फ आप ही बना सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, असंभव को सिर्फ आप ही संभव बना सकते हो। किस तरह? टॉप 3 में आकर, है ना, जो कि असंभव है बहुत ही, लेकिन आप उसको संभव बना सकते हो कोशिश करके। आज की इस मोटिवेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। यदि अगर आप आराम की ज़िंदगी चाहते हो तो आपको थोड़ी क्या उठानी पड़ेगी? परेशानी उठानी पड़ेगी। परेशानी कैसे उठाओगे? मेहनत करके, लगातार मेहनत करके परेशानी उठानी पड़ेगी और आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। राम राम सा खम्मा गणी, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा का पार्ट है 10 है। इससे पहले 9 पार्ट हैं वो हो चुके हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 9 पार्ट हैं वो हो चुके हैं। तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन है वो आपके होने वाले। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को, है ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। और कल आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, कल आपका मॉडल पेपर है वो आने वाला। जी स्टूडेंट, कल है वो आपका मॉडल पेपर आने वाला है फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे पूरे एक ही वीडियो में, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल है इसका वीडियो है वो आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आज के सेशन। 160 नंबर क्वेश्चन है, जो इससे पहले है वो क्वेश्चन 160 हो चुके हैं। तो एक बार लास्ट क्वेश्चन है वो और रिपीट कर देते हैं एक बार। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा? ठीक है, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, तो ये पूरी लाइन है वो आपको याद रखनी, करो या मरो, है नहीं, डू और डाई, डू और डाई, ये नारा है वो दिया। कौन सा आंदोलन शब्द हैं? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, ये कब हुआ था? तो आपको याद रखने के लिए बता दूं, 1942 में ये हुआ था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का पारित हुआ, तो ये भी 1942 में ही पारित हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि? केसर-ए-हिंद। और कब दी? तो आपको याद रखने के लिए बता दूं, 1915 में ये उपाधि दी थी। ठीक है, और गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो दांडी मार्च है ना, वो नमक सत्याग्रह हुआ था ना, नमक सत्याग्रह। ठीक है, उससे संबंधित है वो ये था। कौन सा आंदोलन? दांडी मार्च ये आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ठीक है, तो आपको याद रखना महात्मा गांधी इसके संपादक थे। कौन कौन सी? एक तो यंग इंडिया और एक हरिजन। ठीक है, और ये साप्ताहिक पत्रिका है, आपको याद रखना। हिंद स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखना महात्मा गांधी हैं वो, ये इस पुस्तक के लेखक हैं। आपको एक बात और याद रखनी कि आपको ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है महात्मा गांधी ने लिखी? तो आपको ऑप्शन में हिंद स्वराज भी दिया होगा, तो राइट करके आ जाना। यदि आपको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तो आपको ये भी राइट करके आ जाना। ठीक है, उसके बाद मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, इसका अन्य नाम है आपका हिंदी में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके 2 शब्द को क्या उत्तम है? तो वो कौन से 2 शब्द है? आपको हे राम। ठीक है, याद रखना है, हे राम कहाँ, कौन समाधि है? स्थल नई दिल्ली में है, राजघाट में। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? तो आपको याद रखना है राजघाट। हाँ पर राजघाट है वो याद रख लोगे ना। और अहिंसा मेरा ईश्वर है किसके अनमोल वचन है? तो किसके अनमोल वचन है? ये महात्मा गांधी जी के वचन है। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब ये कौन सा कथन है वो महात्मा गांधी जी का है? तो ऑप्शन में आपको सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है ये दिया होगा, तो आपको ये करेक्ट करके आ जाना। ठीक है, और महात्मा गांधी जी के सत्य का प्रमुख साधन क्या है? तो ऑप्शन में आपको अहिंसा दिया, तो अहिंसा आपको करेक्ट करके आ जाना। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 1919 के अधिनियम में दिव्य शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? तो जेम्स फोर्ड ने कराया 1919 में। ठीक है, कौन सा? दिव्य शासन धारणा को। ठीक है, उसके बाद 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 है वो प्रांतों की संख्या थी। कितनी? बहुमत, है ना, चुनाव थे उसमें। 1936 की बात चल रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग था। कब की बात चल रही है? ये 1946 की बात चल रही है ना। उसके बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। और कब पूछे? तो आपको याद रखना 23 नवंबर 1919। और कौन सी कमेटी? तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। तो ये इसमें से आपके 4 क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया? तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, स्वामी श्रद्धानंद। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। और कहाँ की बात चल रही है? दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से, है ना। और कब की? तो 4 अप्रैल 1919 की, है ना।
उसके बाद हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की उक्ति है, ये पंक्ति है वो उनकी है, किनकी, जवाहरलाल नेहरू की, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सांड्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था, भगत सिंह की गोली से मारा गया था। और नाम याद रखना, पुलिस अफसर कौन सा था, कैप्टन सांड्स, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 नंबर क्वेश्चन आज का। असहयोग आंदोलन 1920-21, ठीक है, 22 को क्यों निलंबित किया गया, तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण है ये निलंबित है, वो किया गया असहयोग आंदोलन की बात चली, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 21 तक चला, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि में को वापस कर दिया था, तो कैसर ए हिंद, है ना। और ये दी गई कब, आपको मैंने बताया था 1915 में ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो लाहौर में आयोजित किया गया था 1929। और 1930 में क्या हुआ आपको पता है, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में जो कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन, और महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग है वो लिया था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, लंदन में हुआ था। और 1929 में जैसे कि मैंने बता दिया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित है वो किया गया था। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। और दूसरा विभाजन कब हुआ, तो दूसरा विभाजन पूछे तो आपको क्या बता रहे, मुंबई में हुआ, 1918 में हुआ। प्रथम विभाजन तो आपको पूछे तो आप 1907 बताऊंगे, और द्वितीय है 1918 में, ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ ना। और दूसरा विभाजन जो कि मुंबई 1918 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो जैसे कि मैंने बता दिया 1942 में पारित किया गया, 1942 में ये आंदोलन हुआ था, है ना। उसके बाद गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था, थॉमस मर्टन ने इसका लेखन है वो किया था। कौन सी पुस्तक है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस, है ना। उसके बाद द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखक कौन है, तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी की पुस्तक के लेखक हैं लुइस फिशर। कौन है, लुइस फिशर। 180 क्वेश्चन हो सके। द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी ही इनके लेखक हैं। कौन सी पुस्तक, द वर्ड्स ऑफ गांधी। ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, मैं बता दूं 100% ये क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये कौन सा आंदोलन से समझे, ठीक है। महात्मा गांधी जी के 5-7 आंदोलन है, चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, वो उसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। और एक है ना आपका पुस्तक में से, ठीक है। तो जितने भी पुस्तक हैं वो आप याद कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन जो कि आंदोलन से समझे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है वो बनते हैं 100%, इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन वो छपेगा आपका एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, महात्मा गांधी के परिवार में किस सदस्य को काबा गांधी के रूप में जाना जाता है, तो करमचंद गांधी को है ना काबा गांधी के रूप में जाना जाता है। और जो उत्तम चंद गांधी है ना उनको किस नाम से जाना जाता है, उत्तम चंद गांधी को ओता गांधी से, ठीक है, नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी का और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखने के लिए बता दूं मोहनिया नाम से। कौन सा नाम, मोहनिया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का परिवार पूर्ण रूप से कट्टर हिंदू परिवार था। महात्मा गांधी का लालन पोषण किस परिवार में हुआ था, वैष्णव जो मत है उसमें। किंतु गांधी जी का परिवार पर जैन धर्म का भी विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने जैन धर्म से किन गुणों को अपने, ठीक है, ऐसे कौन से गुण थे जिनको अपने, एक तो अहिंसा है, ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है, आत्मशुद्धि और शाकाहारी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको याद रखना। उसके बाद महात्मा गांधी जी बाल विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। महात्मा गांधी जी की वैवाहिक जीवन कुल कितने वर्षों का था, वैवाहिक जीवन है ना, तो 62 वर्ष का था उनका पूरा वैवाहिक जीवन, ठीक है। जब से विवाह किया तब से लेकर मृत्यु तक वैवाहिक जीवन कितना ना, 62 वर्ष, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने लंदन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। कौन सी उपाधि प्राप्त की, लंदन से बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त की। किंतु मुंबई हाईकोर्ट में पहला केस लड़ते हुए उन्हें अब सफलता मिली। तत्पश्चात महात्मा गांधी जी ने अपने करियर में कौन से प्रथम कार्य किए, तो कौन से कार्य किए, तो सबसे पहले कार्य कोर्ट में बैठ कर क्या लिखना, अर्जी लिखना, ठीक है। उससे कमाई कितनी होती थी, 300 रुपये में, जैसे कि मैंने बता दिया था, ठीक है। 185 क्वेश्चन हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरे। कौन शताब्दी में, 20वीं शताब्दी की बात चलिए, जिन्होंने एक बहुत सरल जिंदगी जीते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने को स्थापित किया। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से व्यक्ति जो अत्यंत प्रभावित होते हुए महात्मा गांधी से कौन से प्रभावित थे, ठीक है। तो प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से महात्मा गांधी बहुत ही प्रभावित हुए थे, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन से प्रभावित होकर उनकी एक सार्वजनिक सभा पुणे में
ठीक है। सार्वजनिक सभा हुई थी कहाँ पर, पुणे में, 16 नवंबर 1896 को करे गई। इसके सूत्रधार कौन थे, तो श्री रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है। तो इसके जो कि सूत्रधार थे याद रख लेना। उसके बाद महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार बुलेटिन, यह पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ किया गया, इसका प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ, तो आपको याद है 1903 में, 4 जून 1903 को इसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। कौन सी बात चल रही है, इंडियन ओपिनियन है ना, वो समाचार पत्र, ठीक है। तो 4 जून 1923। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1887 में कक्षा 10वीं पास कर तत्कालीन गुजरात के कठियावाड़ रियासत के भावनगर में अध्ययन हेतु प्रवेश लिया। उन्होंने किस कॉलेज में प्रवेश लिया, जहाँ पहले ही सत्र में पढ़ी छोड़ दी, तो कौन सी कॉलेज थी, श्यामल दास कॉलेज। इस कॉलेज में है ना प्रवेश है वो लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी जी की सगाई 1876 में हुई थी, ठीक है, राजकोट में हुई। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी वे किसकी बेटी थी, तो गोकुलदास मक्काजी, ठीक है, किसकी बेटी थी, गोकुलदास मक्काजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का लास्ट, जिसने यहाँ तक क्लास देखी उनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिल चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर याद कीजिएगा, ये मुझे जहाँ तक लगता है 90% चांस है इसके आने के, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को हम ये बात करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब थोड़ा वीडियो में जल्दी बना दिया, आपको मॉडल पेपर भी है वो बन रहा है, ठीक है, और मॉडल पेपर आपको कल है वो मिल जाएगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर ही फ्री में मिल जाएगा। और PDF है जो कि आपकी पेड है, ठीक है, और उसके लिए अलग से शुल्क है वो लगा दीजिए, या हो सकता है फ्री भी दी जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम ये समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।